नमस्ते। कुछ ईरान समर्थित और इस्लामिक मीडिया वही पुराना खेल दोहरा रहे हैं जो अक्टूबर 2022 में खेला गया था। तब भी दुनिया को डराया गया था, हमास को ताकत का प्रतीक बनाया गया, हिजबुल्लाह को अजीब बताया गया। लेकिन कुछ ही महीनों में तस्वीर पलट गई, गाजा खंडरों में बदल गया, हमास की कमर टूट गई और हिजबुल्लाह खुद को बचाने की जंग लड़ने लगा। अब वही स्क्रिप्ट ईरान के नाम पर चलाई जा रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार नैरेटिव और बड़ा है और डर का दायरा भी ज़्यादा फैलाया जा रहा है। ऐसा माहौल बनाया जा रहा है मानो ईरान हर मोर्चे पर भारी पड़ रहा हो, मानो उसकी हर मिसाइल दुनिया को झुका रही हो। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है और वो सच्चाई इतनी खामोश है कि स्क्रीन तक पहुंचती ही नहीं है। क्योंकि आज जो आप देख रहे हैं वो पूरा सच नहीं है। आपको सिर्फ ईरान की मिसाइलें दिखाई जा रही है, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा है कि उन मिसाइलों के जवाब में ईरान के अंदर क्या क्या बिखर चुका है। 28 फरवरी की वो रात सिर्फ एक हमला नहीं थी, वह वो पल था जब पहली बार ईरान के सिस्टम की जड़ पर वार हुआ। और उसके बाद से जो चल रहा है वो खुला युद्ध नहीं बल्कि एक एक करके अंदर से तोड़ने का खेल है, जहां इमारतें खड़ी रहती हैं लेकिन उनका काम बंद हो जाता है, जहां सिस्टम दिखता है लेकिन चलता नहीं। और यही असली तबाही होती है, क्योंकि जो तस्वीर आपको दिखाई जा रही है उसमें आधा सच है और आधा सच हमेशा सबसे खतरनाक होता है। ईरान को जिस तरह पेश किया गया वो हकीकत से कहीं ज्यादा बड़ा और डर पैदा करने वाला चित्र था। उसे ऐसे दिखाया गया जैसे वह अकेले ही इजराइल और अमेरिका जैसी ताकतों को सीधी टक्कर दे रहा हो और हर मोर्चे पर बराबरी कर रहा हो। मीडिया के एक हिस्से ने ईरान की मिसाइलों और ड्रोन को इस तरह पेश किया मानो वही गेम चेंजर है, जबकि असली लड़ाई टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस और प्रिसीजन स्ट्राइक की होती है, जहां अमेरिका और इजराइल वर्षों से बढ़त बनाए हुए हैं। ईरान की ताकत को असीम दिखाया गया, लेकिन उसकी सीमाएं जैसे प्रतिबंधों में फंसी अर्थव्यवस्था, सीमित एयर डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमजोरियां कम ही दिखाई गई। उसे एक ऐसी शक्ति की तरह पेश किया गया जो पूरे क्षेत्र की दिशा बदल सकता है, जबकि वास्तविकता में वह लगातार दबाव झेलता हुआ अपने संसाधनों को संभालने में लगा देश है। यही कारण है कि नैरेटिव में ईरान एक अजय शक्ति बनकर उभरा, लेकिन ग्राउंड पर उसकी तशरीफ के बाजे बज रहे हैं। फर्क बस इतना है कि दिखाया गया ईरान और असली ईरान दोनों की कहानी अलग अलग लिखी जा रही है। कहने वाले तो यही कहते हैं कि बकलोल मुल्लाओं की वजह से ही गाजा और लेबनान के हिजबुल्लाह का जनाजा उठ गया। सोशल मीडिया के मुल्ला शेर उन्हें इस्लाम के रक्षक बताकर चने के झाड़ पर चढ़ाते रहे और इजराइल उनके पिछवाड़े तोड़ता चला गया। हमास और हिजबुल्लाह की लीडरशिप का सफाया इस बात का सबूत है कि जो तैमन उठाकर वो करते थे उनके एग्जाम आखिर में होरों के तबेलों में ही होते नजर आए। गाजा में कितनों का बाजा बजा कभी गिनती पता नहीं चलेगी। लेबनान में कितने होरों की तलाश में निकले कभी सच सामने नहीं आएगा। और अब ईरान में कैसे होर अभियान चरम पर है वह भी किसी को दिखाया नहीं जा रहा है। वजह स्पष्ट है, दुनिया को असुर ताकतों से मुक्त करना है तो इजराइल की यह खामोश रणनीति जरूरी है। एक अंधा भी बता सकता है कि अमेरिका इजराइल के सामने ईरान की औकात क्या है। सोचिए, जो चीन और रूस तक अमेरिका के आगे दुम दबा जाते हैं उस अमेरिका के आगे ईरान को ताकत बताया जा रहा है। ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे हैं, यानी ऐसे मारो कि दूसरे चूहों को खबर तक न हो, क्योंकि आगे और भी चूहों का शिकार करना है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान में कैसी तबाही मचाई, ईरान ने उसे छुपाने में पूरी ताकत लगा रखी है। यह उसके अस्तित्व का सवाल है जो उसने इस युद्ध से पहले खड़ा किया था, यानी खुद को इस्लामिक दुनिया का नेता बनाने की कोशिश। अगर उसकी धुनाई का सच सामने आया तो मुस्लिम देशों में वह तशरीफ दिखाने लायक नहीं बचेगा। वह अभी भी अपने प्रोपेगेंडा के जरिए खुद को मुल्ला जगत का कंगूरा दिखाने के प्रयास में है, लेकिन फिर भी हकीकत बेहद डरावनी है। उसके आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 2500 फंटर खुदागंज की तरफ निकल चुके हैं, 25,000 घायल हैं, साथ ही 35 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। यह सिर्फ सैन्य नुकसान नहीं बल्कि सामाजिक और मानवीय संकट का संकेत भी है।
सरकारी और सिविलियन दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी ऐतिहासिक नुकसान झेलना पड़ा है। तेहरान सहित कई शहरों में बुनियादी सेवाएं, बिजली, पानी और संचार नेटवर्क तबाह हो गए हैं। ऊर्जा उत्पादन से जुड़ी साइटों पर भी गंभीर प्रहार हुए हैं और न्यूक्लियर सेंटर तथा पेट्रोकेमिकल फैसिलिटीज को निशाना बनाया गया है, जिससे ईरान की आर्थिक रीढ़ टूटने के कगार पर है। सैन्य क्षति का पैमाना भी बड़ा है। अमेरिका और इजराइल ने 90 से ज्यादा सैन्य साइट्स को ध्वस्त कर दिया है, जिसमें लॉजिस्टिक्स नोड्स, मिसाइल स्टोरेज, रडार यूनिट और कमांड सेंटर शामिल है। खास तौर पर 13 मार्च को ईरान के खार्ग द्वीप पर स्थित रणनीतिक ऊर्जा और सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमेरिका ने बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक किए हैं, जिससे देश की सेना और लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम पर बड़ा झटका लगा है। इन हमलों का असर सिर्फ भौतिक क्षति तक सीमित नहीं है, ईरान की सैन्य क्षमता में भी कमी देखी जा रही है। लगातार पिन पॉइंट हमलों से उसकी मिसाइल और ड्रोन लॉन्च क्षमताएं कम होती जा रही है और कई सीनियर कमांड अधिकारियों का नुकसान भी सामने आया है। जैसे ईरान ने स्वीकार किया कि उसके IRGC नौसेना प्रमुख अली रेजा तंगसिरी को मार दिया गया है, जिससे सैन्य नेतृत्व पर भी दबाव बना है। इन सब का मिलाजुला असर यह है कि अमेरिका और इजराइल के पिन पॉइंट हमले ईरान की सैन्य, राजनीतिक और आर्थिक मजबूती को धीरे धीरे तोड़ रहे हैं, जबकि ईरान किसी तरह इसे छुपाने और बचाने की कोशिश कर रहा है। युद्ध अब सिर्फ मिसाइलों और धमाकों का नहीं रहा है, यह सिस्टम को कमजोर करने की एक गहरी रणनीति बन गई है, जिसका असर देश की क्षमता, सत्ता और जीवन प्रणाली पर दिन प्रतिदिन अधिक दिखाई दे रहा है। यह ईरान का वो नुकसान है जिसे वह छुपा भी नहीं सकता है। उसकी नौसेना नाम मात्र की बची है, वायु ताकत खत्म हो गई है, लेकिन उसने स्वीकार किया तो देश में विद्रोह हो जाएगा और जनताई सत्ता को उखाड़ फेंकेगी, क्योंकि कुछ मुट्ठी भर मुल्ला जो बकलोली की वजह से खुद तो हुर अभियान पर निकल गए, जनता की तशरीफ पर भी रेड मार्क लगा गई। जवाब में ईरान कुछ खास मुल्लागर्दी नहीं कर पाया। उसके हमले पिन पॉइंट की बजाय बस हवा में करतब दिखाते रहे। एक कहावत है कि धोबी की धोबन से तो पार नहीं बसाई, गधे के जाकर कान उमेट दिए। ईरान ने भी इजराइल अमेरिका को जवाब देने की जगह खाड़ी देशों पर मिसाइल बरसाई। अगर इजराइल पर उसकी एक आध मिसाइल सही निशाने पर लगी तो उसे इतना बड़ा चढ़ाकर दिखाया कि इजराइल तबाह हो गया। अब ईरान की वो खतरनाक मिसाइल आएगी जो उसका अस्तित्व ही खत्म कर देगी, पर वह मिसाइल कभी नहीं आई। ईरान, अमेरिका, इजराइल के 20 लोग ढेर तक नहीं कर पाया, एक कमांडर को छू तक नहीं पाया, नेता तक तो कैसे पहुंच सकता था, जबकि अपना पूरा बेड़ा गर्क करा लिया। बावजूद इसके मुल्लागर्दी अभी भी जारी है। कहा जा रहा है कि इस बार दुआ कबूल हुई तो वाशिंगटन को भी हिला देंगे, यानी यह युद्ध हथियारों से कम दुआओं के दम पर ज्यादा लड़ा जा रहा है। कोई मुल्ला जिन को बुला रहा है, कोई फरिश्तों को बांग दे रहा है। कुछ मस्टंडे मुल्ला ऐसे भी हैं जो पिछवाड़ों को ही हथियार बना चुके हैं। पर याद रखिए, इजराइल अमेरिका के सामने ईरान को घुटने टेकने ही पड़ेंगे। युद्ध बकलोलियों से नहीं लड़े जाते, पैसे, आधुनिक हथियार और रणनीति से लड़े जाते हैं। इनमें से कुछ भी ईरान के पास नहीं है। जज्बा तो सिर्फ बांग मारने में गुजर चुका है। ऐसे जज्बे तो भिखारी भी रखते हैं, इसलिए अभी भी वक्त है कि सुधर जाओ, अन्यथा बिल्ली अगले चूहे पर कभी भी हमला कर सकती है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।